सुबह की खामोशी टूटी तो डबल मर्डर का खौफनाक मंजर लोगों को अपने खौफजदा में ले चुका था। 50 वर्षीय पत्नी और 55 वर्षीय पति, इनकी खून में सनी लाशें जब लोगों ने देखी तो लोग सत्ते में रह गए। नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं ओनली नेशन। सुबह 6:30 बजे मोबाइल के जरिए किसी ने पुलिस को सूचना दी कि हमारे गांव में एक नहीं 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों ही डेड बॉडी खून से सनी हुई। फिर क्या था, पुलिस टीम पहुंची और पहुंचने के बाद देखा तो मंजर कुछ भयावह था। आप देखते रहिए खबर को एक के बाद एक, और जो निकल कर खबर में आएगी बातें वो वाकई हो सकता है कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। इस खबर में मेरे साथ कविता है। सुबह के 6:30 बज रहे थे। ग्राम रोड अतरिया की गलियां अब भी नींद में डूबी थी, पर एक घर ऐसा था जहां रात का सन्नाटा नहीं, चीखों की गूंज अब खामोशी में तब्दील हो चुकी थी। 55 वर्षीय बाबूलाल सोरी गांव के शिक्षक और उनकी पत्नी सुनीता सोरी, जिनकी उम्र 50 साल थी। दोनों की लाशें घर के भीतर खून से लथपथ मिली। गांव का माहौल सन्न रह गया। हर किसी के चेहरे पर बस एक ही सवाल था, कौन हो सकता है इस साजिश के पीछे। साजिश करने वाले के लोग तो ढूंढ रहे थे, लेकिन लोगों की निगाहें जब गई घर की तरफ तो लाइट गोल थी। सीसीटीवी कैमरे की लाइट भी बंद थी और दरवाजा अंदर से बंद बताया जा रहा था। कुत्ता लगातार भौंक रहा था, मानो किसी खतरे की चेतावनी को दे रहा हो। इसी बीच ग्रामीणों ने पर्दे के पीछे एक परछाई देखी। वह कोई और नहीं, गांव का ही भगवती मरकाम था। 35 वर्षीय भगवती लोगों को देखा और खेत की ओर भागने लगा। लोग उसके पीछे भागे। कुछ लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो मंजर जो सामने आया, सबकी रूह हिल गई। क्राइम सीन कुछ इस प्रकार से है कि आंगन में सुनती बाई की खून लथपथ पड़ी थी। बरामदे में बाबूलाल सौरी, जिसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। दोनों की मौके पर मौत हो चुकी थी। पुलिस पहुंच चुकी थी। तुरंत हत्या का मामला दर्ज हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्यों एक शिक्षक दंपति की इस बेरहमी से हत्या की गई। बहरहाल मामले में पुलिस ने भगवती मरकाम को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की और जो पूछताछ में निकल कर सामने आ रहा है उसे हैरान कर देने वाला बताया जा रहा है, बल्कि अब इसे शर्मसार करने वाली बात भी बोली जा रही है। दरअसल बाबूलाल ने भगवती को 10,000 रुपए उधार दिए थे, ऐसा बोला जा रहा है। पैसे नहीं लौटाने के एवज में फिर उधारी की बात को लेकर खुद के अपमान होने जैसे ताने और अहंकार के टकराव का एक खूनी खेल रचा गया, जो भगवती ने किया, ऐसा बताया जा रहा है। रंजिश की वजह से सुबह 10 अक्टूबर के लगभग 4 बजे भगवती मरकाम खेत की तरफ से बाबूलाल के घर बाड़ी की ओर से आया और जैसे सीढ़ी से नीचे उतरा, बिजली की तार खींची और लाइट बंद कर दी। फिर छत में रखी लकड़ी से लगातार दोनों ही दंपति पर वार करने लगा। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि आरोपी ने कोई मोटी लकड़ी से इन पर वार किया, जिससे दोनों की मौत हो गई। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि जब ये बंदा अंदर गया होगा तो सबसे पहले सुनती बाई ने कमरे से आहट सुनी, बाहर आई तो देखा भगवती को और चिल्लाने लगी। बस उसी पर आरोपी ने 4-5 बार सुनीति पर वार कर दिया। जैसे ही बाबूलाल बाहर आए, हाथ में वाइपर का पाइप था, उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की, ऐसा बताया जा रहा है। भगवती ने उन्हें धक्का दिया, वह मोटरसाइकिल से गिरे और उसी वक्त लकड़ी से लगातार वार करते रहे। भगवती ने उसकी भी हत्या कर दी। मामूली 10,000 का होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी कुछ ऐसी हरकत कर चुका था। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि आरोपी ने जिस प्रकार से प्लान किया था कि पहले लाइट बंद कर दी जाए, जिससे वहाँ का विद्युत प्रवाह बंद हो जाए, सीसीटीवी बंद हो जाए, उसके बाद अपने उस कृत्य को अंजाम दिया जा सके ताकि लोगों को मालूम ना हो। पर इससे ऐसा और भी कुछ जुड़ा मामला समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दबी जुबान लोग बता रहे थे कि इसी भगवती ने पहले भी कुछ घर में निशाना बनाने का प्रयास किया, वो लाइट बंद करके ही इस काम को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया जहां उसकी जगह थी, पर सवाल अब भी वही है,
जब रिश्तों में विश्वास मर जाता है तो क्या इंसानियत भी मर जाती है। बस यही डबल मर्डर का वो हिस्सा है और किस्सा है। 10 अक्टूबर की सुबह लगभग 6 बजे हमको हमारे थाने में और डायल 1 के माध्यम से सूचना मिली कि रोड अतरिया में जो बाबूलाल सोरी हैं, जिनका रोड किनारे घर है, और उनकी पत्नी सुनती बाई, इनकी घर में लाश मिली है और ऐसा लग रहा है कि सर पे चोट आई है। वो चोट से, जो सर पे चोट है वो सर पे मारने से चोट आई है, उससे उनकी मृत्यु हुई है। जैसे हमको सूचना मिली, हमारी पूरी टीम वहां पर गई और हमारे द्वारा पूरे मामले की जांच शुरू की गई। साथ ही हमको वहां पर एक संदिग्ध भी मिला, भगवती गौंड, जो मृतक है उसके घर के सामने में ही रहता है। उसको भी हमने थाने में भेजा, उससे पूछताछ शुरू की और एज ए प्रथम जो मामले की सूचना के रूप में हमारे घर मर्ग कायम किया गया और एफएसएल टीम बुला करके, डॉग स्क्वाड बुला करके हमारे द्वारा पूरे मामले की तहकीकात शुरू की गई। और वहीं पर स्पॉट पे ही हमारे द्वारा जो परिजन हैं और आसपास के लोग हैं जिन्होंने इससे पहले देखा था घटना, से उनसे पूछताछ वगैरह शुरू की गई। तो हमें ज्ञात हुआ कि वहां पर संदिग्ध रूप से भगवती गौंड जो मिला है और इसके द्वारा वारदात कारित किया गया है। फिर बाद में थाने में भी हमारे द्वारा पूछताछ की गई भगवती गौंड से, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि जो मृतक है बाबूलाल सोरी, उसके साथ उसका कुछ पैसों को लेकर के विवाद हुआ था। इसने, आरोपी ने 10,000 रुपए उससे लिए थे और इसी बात लेकर विवाद हुआ था और रंजिशवश उसके द्वारा मृतक बाबूलाल सोरी और उसकी पत्नी जो है सुनती बाई, उनका मर्डर किया गया है। मर्डर वेपन के रूप में एक लकड़ी का जो बेत होता है उसका उपयोग किया गया है और ये घटना को कारित करके भागने की फिराक में था, पर इसको गाँव वालों ने देख लिया, ये भाग नहीं पाया। अभी हमारे द्वारा जो भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपी भगवती गौंड को माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड में भिजवाया जाएगा। अभी इसमें और कोई शामिल नहीं है, इस अकेले ही भगवती गौंड के द्वारा ये वारदात को कारित किया गया है। वाकई पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए। जब उन्होंने अपनी विज्ञप्ति जारी की तो उन्होंने लिखा कि चंद घंटों में आरोपी को धरा गया। अरे भाई, जब ऑलरेडी उस मौके पर लोगों ने उस आरोपी को देखा और वो बता रहे थे कि उन्हें दौड़ाया गया, उसे दौड़ाने के बाद पकड़ा होगा, तो पुलिस की थ्योरी और लोगों की बातें मैच नहीं करती। ठीक है, पुलिस का काम अपना काम को बताना होता है, लेकिन वाकई उस चीज को भी बताना चाहिए जो सच्चाई है। बहरहाल पुलिस ने अपना काम कर दिया है, आरोपी को उसके जगह में भेज भी दिया है। इस मामले में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके बाद आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी ये बातें कि वाकई टीचर की मौत या दोनों दंपति की मौत जो हुई है वो वाकई ऐसे लोगों को सबक देने वाले, सीख देने वालों की ऐसी मौत होनी चाहिए। खबर को लेकर आपके मैसेज का इंतजार रहेगा।